मोहन अपनी पत्नी अनीता और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में मोहन के मामा और मामी उनके लड़के मोंटी के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही मामा जी मोहन से बोले, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? मोहन की माँ ने कहा, भाई साहब, अभी कुछ दिनों पहले ही मोहन ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही मामा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान मोहन के कमरे में ले जाओ। मोहन और उसकी पत्नी अनीता चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है। इस तरह मामा मामी को मोहन के घर रहते हुए 1 महीना हो गया। मोहन ने अपनी माँ से पूछा, मामी जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर गुजारा करेंगे? मोहन की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। मोहन की पत्नी अनीता बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा मोंटी सारा दिन घर में उधम मचाता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी बुरी तरह से फाड़ डाला। मोहन इस बात पर बड़ा गुस्सा हुआ और कहने लगा कि नया सोफा फाड़ डाला? तुम मोंटी को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? अनीता बोली, जब से मामा जी और मामी जी आए हैं, दिन भर कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते ही रहते हैं। मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। मोहन ने कहा कि अभी जाकर मामा जी से पूछता हूँ कि आखिर वो कब जाएंगे। मोहन ने बातों ही बातों में मामा जी से कहा कि मामा जी, 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होंगी ना? मामा जी बोले, बेटा मोहन, जॉब तो मैंने कब की छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस। और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर मोहन समझ गया कि मामा जी अभी नहीं जाने वाले। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। अनीता बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात मामा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का मोंटी चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और मामी जी और मामा जी से बोली, तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वे बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। मामा के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। उनके जाने के बाद अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। अनीता की सास ने अनीता से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है रे। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मेहमान नवाजी की एक सीमा होती है। अधिक ठहरने पर आप अपना सम्मान खो सकते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए कहानी ट्यूब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।